Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start maths for class 2nd and the chapter is 10 or unit 10. In this unit we will study about the measurement of mass. मास को हम कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है. मेजरमेंट ऑफ मास, मेजर ऑफ मास. हाउ विल यू मेजर ए मास? व्हाट इज ए मास? मास क्या होता है? मास जो है, मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी. अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आगे क्लासेस में जब आएंगे तो समझ में आएगा कि मास क्या होता है. किसी बॉडी के अंदर कितना मास या कितना मैटर उस बॉडी में है, दैट इज कॉल्ड द मास. तो अभी आप मास समझिए और मास को मेजर कैसे करेंगे. हाउ विल यू मेजर द मास? वी यूज ए बैलेंस टू मेजर मास ऑफ थिंग. वेरियस बैलेंसेस आर शोन हियर. यहाँ अलग अलग तरह का बैलेंस है जिससे हम मेजर करते हैं, नापते हैं. किस चीज़ को? मास को. ये बहुत ही सिंपल है, आपने हर जगह देखा होगा. दिस टाइप ऑफ बैलेंस बीम बैलेंस बोलते हैं इसको. बीम बैलेंस है, इसमें एक लकड़ी होती है या लोहा होता है इस तरीके से, और यहाँ पर दो हिस्से होते हैं. इसमें हम एक में वेट रखते हैं और दूसरे में ऑब्जेक्ट को रखते हैं और हम तौल लेते हैं. आलू लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो इस तरह का बैलेंस यूज़ करते हैं. और ये थोड़ा सा बेटर बैलेंस है. इस तरह का बैलेंस भी आपने देखा होगा. यहाँ पर आपको वजन रखते हैं और यहाँ पर सामान रखते हैं और हम मेज़र कर सकते हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द मास. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक मास है. इस तरीके के मास मेज़र करने के लिए बैलेंसेस आपको दिखेंगी. ये भी एक बैलेंस है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, अब जब मेज़र करने की बात आती है कि हम चीज़ों को मेज़र कैसे करेंगे, तो कुछ उसकी यूनिट होनी चाहिए. यूनिट ऑफ मास. मास को किस चीज़ में मेज़र करने? वैसे यूनिट तो कई सारी हैं जिससे हम वेट कर सकते हैं. ग्राम्स हैं, उसमें हम मेज़र करते हैं. ठीक है, ग्राम्स में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में मेज़र करते हैं. ठीक है, मिलीग्राम भी होता है, उसमें भी मेज़र करते हैं, जिसको mg लिखते हैं. लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है किस चीज़ की, वेट को, मास को मेज़र करने की, वो क्या है? किलोग्राम. किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास. मास को मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं. और भी यूनिट्स हैं, ग्राम्स में भी हो सकता है, मिलीग्राम्स भी है, और आगे क्लासेस में जाएंगे तो और भी यूनिट्स हैं जिसमें हम मेज़र कर सकते हैं. लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो आम तौर से यूज़ की जाती है मेज़र करने के लिए, वो क्या है? दैट इज़ किलोग्राम. अलग अलग तरीके का वेट होता है, आपने देखा होगा मेज़र करने के लिए, जिसको हिंदी में बार्ड बोलते हैं. सम कॉमनली यूज वेट फॉर मेजरिंग द मास. अलग अलग वेट होता है जिससे हम मास को मेज़र करते हैं. 1 kg वेट 1 किलो का होता है, 2 किलो 2 kgs, 5 kgs होता है. आपने देखा होगा, कई सारी शॉप्स पे देखा होगा जहाँ पे ये 10 kg, 20 kg, यहाँ तक कि 50 kg और 100 kgs के भी वेट्स आते हैं जिससे हम मास को मेज़र करते हैं. ठीक है, अभी हमने पहले ही बताया था, हम मेज़र करने के लिए हम ग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ग्राम्स, और ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन मेज़र किया जाता है. और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग. यहाँ लिखा हो, क्या दिया हुआ है? 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. 1000 ग्राम्स मिला देंगे तो कितना बनेगा? 1000 ग्राम्स. कन्वर्जन के लिए, चेंज करने के लिए आता है. ठीक है, वो ऊपर हमने पढ़ा था किलोग्राम्स के वेट दिए हुए थे, अब यहाँ पे ग्राम्स हैं. 100 ग्राम्स. छोटी चीज़ों को मेज़र करना होता है, जिसका मास कम होता है तो हम ग्राम्स का यूज़ करते हैं, है कि नहीं? और बड़ी चीज़ें होती हैं जिसमें जिसमें मैटर ज़्यादा होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है, तो उसको हम किलोग्राम्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग ग्राम्स के वेट है. 500 ग्राम्स इज इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम्स होगा, है कि नहीं? 1000 ग्राम्स और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg अभी हमने बताया था. याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इसी तरीके से
अब 100 ग्राम्स हैं, 200 ग्राम्स हैं, 300 ग्राम्स है, तो जोड़ देंगे, आपको एडिशन पता है, 500 ग्राम्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, मास के हिसाब से हम मेज़र कर सकते हैं। अब एडिशन है, एडिशन बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। जैसे आप सिंपली नंबर्स का एडिशन आप करते थे, अब यहाँ किलोग्राम्स लिखा हुआ है तो आंसर में भी किलोग्राम लिख देंगे, और कुछ नहीं है। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 9, 12 और 9 कितना होगा, 21, कैरी 2, 5 4 5 6 एंड 7, 71 किलोग्राम। तो लाइक दिस यू कैन फिल इन द बुक, इसको आप बुक में ही कर लीजिएगा, और जो कॉपी में करना होगा नेक्स्ट पेजेस होंगे बता देंगे आपको, ठीक है। 3 और 8 11, कैरी 1, 7 और 1 8, 1 9 और 1 10, तो 101 kilograms. So similarly you can complete this page in the book only, fill up in the book itself. नेक्स्ट पेज पे आइएगा, यहाँ पर सिर्फ आपको किलोग्राम्स में ऐड करना था, ऊपर वाले पेज में देखिए ध्यान से, ग्राम्स थे सारे, और ग्राम्स में ऐड करना था या किलोग्राम्स में ऐड करना था, एक क्वेश्चन में एक ही था। लेकिन यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट पेज पर, जब आप आएंगे तो यहाँ पर दोनों मिक्स करके दिया हुआ है कि नहीं, देखिए आप इसको बुक में क्लास वर्क कॉपी में भी फिल कर लेंगे, ठीक है। क्लास वर्क कॉपी फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इन द बुक, बुक में फिल कर लेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ द बुक यू कैन कंप्लीट इन द कॉपी। तो अब किलोग्राम्स में जब ऐड करना है बेटा, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इस तरफ से ऐड करेंगे, ठीक है, ग्राम साइड से। तो 5 और 1 हाउ मच, 6, 2 और 2 4, सिंपल। अब यहाँ आएंगे 8 और 9 17, और कैरी 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 6 16, कैरी फिर 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया 667 किलोग्राम एंड 46 ग्राम्स। तो बहुत इजी है, आप सिंपली एक और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से जो थोड़ा मुश्किल हो वो बता दूँ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और ये कर दे रहे हैं, ये वाला 3 और 3 कितना होगा, 6 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, है कि नहीं, और 7 1 8 हो जाएगा, इस तरीके से राइट 8, ठीक, और 5 और 3 8 और 5 13, कैरी 1 5 1 6 और 7 8 9 10 11 11 का 1 कैरी 1 3 1 4 5 6 and 7. So like this it is very easy, simple addition, you can do it in the book and then write it in the copy also. आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहिएगा, इतना लंबा लिखने में दिक्कत हो, जैसे किलोग्राम लिखा हुआ है तो बहुत लंबा बार बार लिखना होगा, तो आप इसको सिंपली केजी लिख दीजिएगा, और ये पूरा ग्राम्स लिखने के बजाय सिंपली आप ग्राम्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी में आपको लिखने में थोड़ा आसान और इजी हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंप्लीट दिस इन द बुक एंड देन इन द कॉपी। जैसे एडिशन किया था, सिमिलरली यू हैव टू डू द सब्सट्रैक्शन ऑल्सो, जैसे एडिशन वैसे ही सब्सट्रैक्शन, बस किलोग्राम और ग्राम्स रहेगा, और जैसे सिंपल नंबर्स का एडिशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे। अब 8 में से 1 नहीं, 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक कैरी ले लेंगे, हाउ मच इट विल बी, अब 8 कैरी ले लिए तो 8 18 हो गया, और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब 18 में से 9 चला जाएगा तो आपका 9 बचेगा, और 1 में से 1 जब घटा देंगे तो यू विल गेट 0। तो लाइक दिस यू डू इन द बुक ओनली, एंड द नेक्स्ट पेज यू कंप्लीट इट इन द कॉपी ऑल्सो। ये ग्राम्स अलग अलग है, और ये वाला पेज जो है दिस वन यू कंप्लीट इट इन द क्लास वर्क कॉपी ऑल्सो, ठीक है। इसको क्लास वर्क कॉपी में कर लेंगे। सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस वही है, 7 - 5 यू विल गेट 2, 8 - 1 you will get 7, and 1 - 1 will get 0, and from here subtract 16, 1 6 तो छोटा नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो गया तो 0 में से 2 भी नहीं जाएगा, तो इधर से कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो भी 8 बचेगा, है कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर आपका एक कैरी दे दिया 2 है तो 1 होगा, तो 188 हो जाएगा। तो लाइक दिस यू कंप्लीट इट इन द बुक एंड देन ऑन द कॉपी ऑल्सो। तो like this we have completed the unit 10, and the unit 10 was measure of mass.
Hope all of you must have understood. Thank you very much. God bless you.